भोपाल कैशकांड मामले में एक बार फिर ईडी सक्रिय हो गई है। ईडी की टीम सौरभ शर्मा के करीबियों के घर पर रेड मार रही है। जानकारी के मुताबिक भोपाल, ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। जानकारी यह भी निकलकर सामने आई है, मेंडोरा के जंगल में कैश और सोने से भरी जो कार थी वो पूर्व रजिस्ट्रार के अरोड़ा की पत्नी के नाम दर्ज है। फिलहाल ग्वालियर की सीपी कॉलोनी स्थित रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के आवास पर ईडी की रेड जारी है। घर पर केवल किराएदार ही मौजूद हैं। ईडी के रडार पर पूर्व अधिकारी, कैश और सोने से भरी मिली थी कार, मेंडोरा के जंगल में मिली थी कार। कार को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। के अरोड़ा की पत्नी के नाम से कार है। सीपी कॉलोनी स्थित आवास पर यह रेड मारी गई। ग्वालियर और भोपाल में ईडी की रेड, 8 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। सौरभ शर्मा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बेनामी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। तो लगातार आप उस अपडेट को देखिए सिलसिलेवार तरीके से कि जांच कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। ऐसी क्या वजह है कि जो सौरभ शर्मा के करीबी हैं उन पर अब जांच का दायरा फैल रहा है, और देखने वाली बात होगी इस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। अब कौन है के अरोड़ा, यह भी जान लीजिए। पूर्व रजिस्ट्रार अधिकारी है के अरोड़ा, रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार है। विनय हासवानी के बिजनेस पार्टनर हैं के अरोड़ा। सौरभ शर्मा के लिए बेनामी संपत्ति खरीदे जाने की आशंका है। तो इन्हीं आशंकाओं के बीच अब जांच प्रक्रिया लगातार जारी है, और आज जांच का दायरा कहां तक पहुंचा है, क्या जानकारी हाथ लगी है, हमारी टीम भी ग्राउंड पर रहते हुए जांच पड़ताल कर रही है। भोपाल से दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं, पहले जरा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है रेड को लेकर? जी मैं बता दूं कि अभी मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल के निवास पर पहुंचा हुआ हूं, और आप यहां की तस्वीरें देखेंगे तो यहां पर भी लगातार ईडी की टीम की रेड की जो कार्रवाई है, छापामार कार्रवाई जारी है, और यहां पर जो सुरक्षा बल है वो मौजूद है। इसके अलावा इन्हीं के हॉस्पिटल, जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में कार्रवाई की जा रही है, और पूरा कनेक्शन सौरभ शर्मा के केस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, अभी उनके निवास पर लगातार जो कार्रवाइयों का दौर है वो जारी है, और उनका आवागमन, यह भी सूचना मिली है कि विदेश में भी रहता था और अलग अलग कामों से वो वहाँ जाते थे। और वहीं हम सौरभ की बात करें तो वह भी अधिकतर विदेश में रहता था, और अभी उसकी जो लोकेशन खंगाली जा रही तो कहीं ना कहीं विदेश, दुबई से निकलकर सामने आ रही है। और उसके बाद जैसे जैसे इस पूरे मामले में ईडी की टीम दर परत दर जांच करते जा रही है, उसके बाद लगातार और खुलासे होते जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल का हो सकता है नाम उस जांच में सामने आया, और उसके बाद फिर यह शुक्रवार की सवेरे से राजधानी भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर ईडी की रेड की कार्रवाई जारी है। और यह बताया जा रहा है जो ग्वालियर में कार्रवाई हुई है अरोड़ा फैमिली के यहाँ ईडी की, वह जो जमीन थी जहां पर 10 करोड़ रुपए और सोना उगलने वाली कार उन्हीं के फार्म हाउस से बरामद की गई थी, और उसके बाद से लगातार कार्रवाइयों का दौर राजधानी भोपाल में जारी है। और यहां पर मध्य प्रदेश में 8 ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको वो अधिकारियों के साथ सुरक्षा बल मौजूद नजर आ रहा है। ये उनका निवास है, ये उनका घर है, और ये अग्रवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, आसरा उनके घर का नाम है। और यहाँ पर आप देखिए B91 इंद्रपुरी, डॉक्टर अमिया, डॉक्टर श्याम, डॉक्टर ऋषिता और डॉक्टर अमृत्या, ये नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है। और लगातार इनके यही निवास पर, यही ठिकाने पर ईडी की कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है। तो आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भव्य आलीशान उनका मकान है, और यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये इंद्रपुरी में यहाँ जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग ठिकानों पर भी ईडी की टीम की कार्रवाई मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जारी है। करीब 8 ठिकानों पर सौरभ शर्मा से जुड़े हुए लोगों के तार की बात सामने आई है। जो डायरी है उसमें जिसके नाम निकलकर सामने आए हैं, किसके साथ उस डायरी के अनुसार लेन देन हुआ है, वो तमाम उस भ्रष्टाचार की डायरी के जब पढ़ते खुली है तो उसके बाद उसमें जो नाम शामिल थे उनके ठिकानों पर ईडी की टीम की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है दीपक, बने रहिए हमारे साथ। आपने ग्वालियर का जिक्र किया था, वहां पर क्या कार्रवाई हुई है बताएंगे मेरे सहयोगी करतार सिंह, वो भी लाइव जुड़े हुए हैं। करतार,
रेड को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए दिव्यांश, इस तरीके से सौरभ शर्मा के करीबी हैं। पहले सौरभ शर्मा के यहाँ छापामार कार्रवाई की गई थी, उनके बाद उनके चेतन गौर दोनों के साथ एक साथ छापामार कार्रवाई की थी ईडी द्वारा कुछ दिन पहले। आज फिर दोबारा ईडी की टीम ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर के सीपी कॉलोनी स्थित इसी निवास पर, जो के अरोड़ा का निवास है, जो पूर्व रजिस्ट्रार हैं, जिनके यहाँ पर आज सुबह ही करीबन 10 ईडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे इनोवा गाड़ी से। और उनके यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान है वो सुरक्षा में मौजूद हैं और घर से किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इस मकान में 2 किराएदार रहते हैं। वो किराएदार और उनके बच्चे स्कूल तक आज नहीं गए, क्योंकि वो ईडी की जब कार्रवाई होती है तो जो घर के अंदर से बाहर किसी को आने नहीं दिया था, अंदर नहीं जाने दिया था। निश्चित तौर पर अंदर ही जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कार्रवाई का भी कोई खुलासा है वो देर शाम तक होगा। लेकिन जिस तरीके से ये के अरोड़ा उस समय सुर्खियों में आया कि के अरोड़ा विनय हासवानी के करीबी है, क्योंकि के अरोड़ा की पत्नी कमलेश के नाम मेंडोरा के जंगलों में जिस तरीके से कार मिली थी जिसमें करोड़ों का कैश और 52 किलो सोना मिला था, तब से ये सुर्खियों में थे और ईडी की रडार पर हैं। ईडी निश्चित तौर पर यहां से कुछ ना कुछ दस्तावेज खंगाल रही है और कुछ ना कुछ जानकारियां कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार के अरोड़ा की कितनी संलिप्तता है इसमें और कितनी बेनामी संपत्तियां हैं, उनका खुलासा भी करने की कोशिश ईडी यहां लगातार कर रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से के अरोड़ा का आलीशान मकान इस सीपी कॉलोनी में स्थित है। उनके एक बेटा है जो इस समय बेंगलोर में है और के अरोड़ा और अपनी पत्नी सहित इस समय बेंगलोर में है। वो अपने बेटे के पास है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ किराएदार है। जो घर के अंदर उनकी जितनी भी जानकारियां थी वो कलेक्ट करने की कोशिश जो टीम है वो कर रही है। टीम का सीधा कोशिश है कि के अरोड़ा के पास जितनी भी बेनामी संपत्तियां या जो भी ब्यौरा या जो भी चीजें होंगी उनको वो यहां से कलेक्ट करेंगे। अब देखना होगा क्या जानकारियां निकलती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ग्वालियर में तीसरी कार्रवाई है, पहले सौरभ शर्मा के पैतृक निवास पर कार्रवाई की गई थी, चेतन गौर के यहाँ कार्रवाई की गई थी, अब के अरोड़ा सीपी कॉलोनी। निश्चित तौर पर ईडी हर उस एंगल पर काम कर रही है, जांच एजेंसियां उस एंगल पर काम कर रही है, कोई भी चीजें छूट ना जाए, कोई भी इसमें पूरे मामले में लिप्त होगा या जो भी इनके रिश्तेदार होंगे, करीबी होंगे, हर उसके पास ईडी की कार्रवाई है वो। ठीक है करतार और दीपक, आप लगातार इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखिए, कुछ भी डेवलपमेंट होता है आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।